हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि भाई कल के दिन में मार्केट किस डायरेक्शन में परफॉर्म कर सकता है, क्या हमारे मार्केट की डायरेक्शन रह सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। देखो, मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अभी ब्रेक कर दिया है और आपके लिए अभी के मार्केट में लेवल टू लेवल काम करना जरूरी है। वैसे ट्रेडर हो तो फिर बहुत मजे हैं, अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है, अगर जिन लोगों ने मार्केट में टॉप में माल उठाया हुआ है। ठीक है। सो कल के दिन में हमारे पास जो एक्सपायरी है सेंसेक्स की है, और आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरा भाई, 1000 पॉइंट। और जिस प्रीमियम के अंदर मैं ट्रेड कर रहा था, मेरा प्रेडिक्शन सब कुछ उस प्रीमियम में सेम था, बट व्हाट हैपन दूसरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाके जरूर देखिएगा। ठीक है। मेरी एनालिसिस वगैरह देखते हो तो ट्रेड्स वगैरह भी देखा करो कि मैं किस तरीके से ट्रेड्स करता हूँ, क्योंकि उससे आपको सीखने को मिलेगा। एनालिसिस तो अपन लेवल निकालेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके बेसिस पर मार्केट रिएक्ट करता है। ओके। तो सेंसेक्स का एक्सपायरी, और अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सेंसेक्स जो है 76,330 के आसपास रुका हुआ अभी। ठीक है। 76,000 का नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि एक राउंड नंबर है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी इसके हमारे इससे हमको एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाएगा डेली टाइम फ्रेम में। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो 76,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सेंसेक्स के अंदर अगर चेंज इन ओआई और ओआई कहाँ बैठा हुआ वो भी आप देखो, सो आपको देखने को मिल जाएगा। जो ओआई बैठा हुआ है नीचे सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। प्राइस नीचे आया, बट स्टिल यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छे मतलब यहाँ पे ओआई बिल्डअप हुआ पड़ा है इस एरिया के आसपास। एंड 76,000 के लेवल पे ही सबसे तगड़ा सपोर्ट है, तो नीचे के लिए हमको सपोर्ट लेवल निकल गया। ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है 77,000, 1000 पॉइंट की रेंज है, तो मे बी कल एक पॉज कैंडल आपको देखने को मिल जाए, साइडवेज कैंडल देखने को मिल जाए, ध्यान रखना। ठीक है। अब भी आपको मैंने यहाँ पे बता दी, क्योंकि एक ट्रेंडिंग कैंडल मिला, दो पॉज कैंडल, उसके बाद फिर लगातार डाउनफॉल आ, गैप भी फिलअप हो गया। ऐसा है नहीं कि यहाँ गैप छोड़ा, गैप भी फिलअप कर दिया इसने। गैप फिलअप करने के बाद नीचे, तो मेरा अप साइड में ट्रेड बना था, बट अप साइड ट्रेड मेरे से मिस हुआ। मैंने डाउन साइड का ट्रेड बनाया, वो ट्रेड अपना चला। अब कितना मैं उस पर कवर अप किया, आपको जब पूरा लाइव ट्रेड देखो तो समझ में आ जाएगा। स्टॉक बनने वाला चैनल आप लोगों को पता ही होगा, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ओके। सो अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो प्राइस ऊपर या ऊपर से एक रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है, बहुत अच्छा हमको इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग कितना हैवी सेलिंग प्रेशर है मार्केट के अंदर। सो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ही सीधा गैप डाउन खुला, प्राइस ऊपर गया, गैप फिलअप किया, प्राइस नीचे आ गया। नीचे 76,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 76,000 मार्क कर लो। यहाँ पर नीचे सपोर्ट बैठा है, ओआई बैठा है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो आपको फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। एंड मेरे को क्या लग रहा है कि अगर कल के नॉन स्टॉप 3 दिन से ऐसा फॉल है नहीं, तो अपने को चाहिए कि अगर देखो 2-3 दिन जब लगातार ऐसा फॉल होता है ना, तो प्राइस झुकता है, फिर अपने को चाहिए ऐसा कुछ यहाँ पर पॉज कैंडल ऐसा कुछ बन जाए, डोजी नीचे से डेली टाइम फ्रेम में नीचे आके इधर कहीं पे यहाँ से सपोर्ट लेके एक डोजी बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, या यहाँ कहीं पर एक पॉज कैंडल बन जाए जो ऊपर नीचे हाई लो बना के ऐसा कुछ कर जाए, क्योंकि कल के दिन में एक्सपायरी है। तो यहाँ पे इस रेंज के बीच में रह सकता है, 76,000 से लेकर 77,000 का रेंज है ना, इसके बीच में कल के दिन में रह सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्रेकडाउन आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको फर्दर अगले दिन में आपको ब्रेकडाउन्स देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं लेवल है ही नहीं नीचे, है नहीं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद यही वाला लेवल है, ध्यान से देखो। 75,000 एक अट्रैक्टिव नंबर है, एक राउंड नंबर है, एक अट्रैक्टिव नंबर है 75,000। तो 76,000, 75,000 और ऑलमोस्ट यहाँ से जहाँ आज की क्लोजिंग से इस पर ऑलमोस्ट देखोगे 1300 पॉइंट है। तो देखते हैं कल के दिन में, राइट। और हमको आज के लिए लेवल्स मार्क करने हैं, तो ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जोन तो ब्रेकडाउन दे दिया है इसने। ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है, एंड इसके बाद आपके पास नीचे सिर्फ राउंड नंबर पर आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब सेलिंग मार्केट होता है ना, फिर लेवल लेवल नहीं रह जाते। अगर एक बार मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया तो अभी सेल राइज चल रहा है और सेलिंग मार्केट चल रहा है। विक्स आप देखोगे तो 16 पे चढ़ा हुआ है, 7% आज विक्स अपना बढ़ गया, जो कि अभी और बढ़ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो एक से एक कुछ टाइम से एक रेंज ही के अंदर चल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर चल रहा है, इसके लिए बढ़ना तब होगा जब ये 16, 18, 20 के आसपास चलेगा। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, हमारा 2 फरवरी तक, मतलब हमारे पास जब बजट आने वाला है 2 फेब, ठीक है, तब तक ये 18-20 के आसपास विक्स आता हुआ दिख जाएगा आपको। इस रेंज में विक्स इधर कहीं पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि विक्स को हाई रखा जाता है एट द टाइम ऑफ बजट एंड ऑल, इस टाइप के सिनेरियोज में, सिचुएशन में, चाहे इलेक्शन हो, बजट हो, कोई भी ऐसा इवेंट है जिसमें बड़े वाइल्ड मोमेंटम्स आते हैं, तो विक्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी मार्केट में बढ़ती है।
ओके, तो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया और यहाँ नीचे आता है तो विक्स भी आपका ऊपर जाएगा, तो हाई चांसेस कि मार्केट नीचे आएगा। निफ्टी फिफ्टी को भी अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो इसके बाद भी कुछ खास इंपॉर्टेंट लेवल अभी बचा नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसका जो यही है एक सपोर्ट, जहाँ पे काफ़ी देर ये 3 बार इसने सपोर्ट लिया था, ये एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है जो कि है 22,700। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि 22 इसके बाद अगर ये इस तो उतना कुछ खास सपोर्ट नहीं है, बट 22,000 का एक राउंड नंबर है नीचे, तो 23,000 के आसपास रुकता है तो ठीक है, नहीं रुकता है तो अपने को सीधा 22,000 देखने को मिल सकता है। 1,000 पॉइंट का नीचे पूरा का पूरा मार्केट पड़ा हुआ है, अगर आप देखोगे तो 1000 से 1200 पॉइंट का एक मार्केट मतलब फॉल पड़ा हुआ नीचे। एंड इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी अगर आप देखोगे ना, सो ये ट्रेंड लाइन जो थी डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए आ रहा था एंड इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। एंड एक 22,000 का राउंड नंबर भी यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी कब तक आता है एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स बड़े टाइम फ्रेम में। सेंसेक्स को अब अभी अपन थोड़ा सा आवरली में चेक कर लेते हैं, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में अपने को और लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सो आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे सेंसेक्स लगातार यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर पे है और आज काफ़ी स्टॉक्स मार्केट में फॉल किया। मिड कैप तो पूरा का पूरा टूटा है। मिड कैप तो ऐसा इंडेक्स है भाई, अगर इसकी आज एक्सपायरी होती तो हम माला माल हो चुका होता मैं, बट कोई बात नहीं है। नहीं, अब इसकी एक्सपायरी वीकली शिफ्ट कर दी, मतलब मंथली शिफ्ट कर दी तो क्या ही करेगा। अदरवाइज़ बहुत बढ़िया पैसा बनाने का मौका था कि देखोगे ये क्या बढ़िया फॉल किया पूरा का पूरा। और मिड कैप अगर आप देखोगे, सो मिड कैप 4% भाई, 500 पॉइंट, 450 500 पॉइंट गिरना कोई आम बात है क्या? ये इंडेक्स गिर रहा है तो ये तो बिटकॉइन जैसा फील दे रहा है नहीं? तो इसके अंदर प्रीमियम कितने बढ़िया जंप करेंगे। ओके, सो ये आज पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद सीधा गिर गया, तो एक पुल बैक रिक्वायरमेंट है, राइट? एक पुल बैक की रिक्वायरमेंट है, फिर हम फर्दर फॉल के लिए जाएंगे। ध्यान रखना, पुल बैक दिया इस रेजिस्टेंस पे, सीधा फॉल कर दिया। बाइंग जितनी भी बाइंग आ रही है फेल हो जा रही है, सारी बाइंग सिर्फ ट्रैप बाइंग है। और जब भी ट्रैप होता है मार्केट में, एक बाइंग करके ट्रैप होता है तो फिर उस एरिया दूसरे डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से मार्केट फॉल करता है, बहुत तेज़ी से फॉल देखने को मिलता है, क्योंकि जितने बायर्स हैं सबके सब एसएल हंट होते हैं। तो सेलिंग मार्केट में बायर्स को इनवाइट किया जाता है, मारा जाता है, इनवाइट किया जाता है, मारा जाता है, इनवाइट किया जाता है, मारा जाता है, इनवाइट किया गया, मारा गया, इनवाइट किया जाएगा, मारा जाएगा, ये है लेवल्स, ठीक है? तो जब तक चल रहा है ये फॉर्मेट मार्केट के अंदर, इसी फॉर्मेट को पकड़ के चलो, है नहीं? और इसी फॉर्मेट के अंदर काम करते रहो, सेल ऑन राइज। ज़्यादा कुछ बाइंग के लिए अभी देखना नहीं है, मार्केट में सब नेगेटिविटी है। और जब मार्केट, हम ट्रेडर हैं, हमको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो करनी है नहीं, तो अपन लोग ट्रेडर हैं, अपने को बस जो दिख रहा है, जैसा मार्केट में जाता हुआ दिख रहा है उधर काम करना है। अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, फिलहाल के लिए एक पुल बैक रिक्वायर्ड है और ऐसा कुछ पुल बैक आ सकता है, इस तरीके का पुल बैक, ताकि 40-45 के आरएसआई के जोन में मार्केट आ जाए। एक ऐसा पुल बैक अपने को एक बुलिश कैंडल का इस जगह से रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे रुकता है अगर कल के दिन में मार्केट, तो एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन अपने को होती है। उसके बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करके अगेन एक डाउन साइड के लिए आप प्लान कर सकते हो, है ना? दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो। अगर थोड़ा नीचे ही आ जाता है, पहले ही खुलते ही नीचे आता है और यहाँ से बुलिश फॉर्मेशन देता है, तो आपको एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ताकि मार्केट दोबारा से इन लेवल को टेस्ट करके इसको ब्रेकआउट देके अगेन बायर्स को यहाँ पे इनवाइट करके उनको फिर से मार दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है नहीं। और क्लियर है, नीचे लेवल्स आपके पास 76,000 इज़ द राउंड नंबर, यहाँ तक ठीक है नहीं? अगर ब्रेक करता है तो एक फर्दर आपको फॉल देखने को मिल जाएगा, लेकिन सडन ब्रेक करता है, एकदम से ब्रेक करता है तो एकदम से मत घुसना। एकदम से ब्रेक करने वाली जो चीज़ होती है, एकदम से जब ब्रेक डाउन आता है तो ऐसे ट्रैप बनते हैं, एकदम से गैप डाउन नहीं खुला तो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, सही जगह से नीचे गया, तो ये एक सही मूव है, ये एक इनवाइट मूव है। तो अभी अब क्या है, मार्केट या तो इनवाइट मूव क्रिएट करेगा नीचे को, क्या हम जैसे को सबको इनवाइट कराएगा एकदम से गैप डाउन देते ही, या जितने लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं, गैप डाउन अगर आता है तो उनको प्रॉफिट बहुत बढ़िया मिल जाएगा, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो एकदम से गैप डाउन में भी आप सीधा ब्रेक डाउन करता है 76,000 का लेवल, तो एकदम से मत घुसिएगा, थोड़ा सा पुल बैक का वेट कर। पुल बैक क्या है ना, पुल बैक का वेट करोगे तो आपके ट्रेड्स कैसे बनेंगे पता है? आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन जाएगा, ये ऐसे स्टॉप लॉसेस बन जाएंगे और आप एक अच्छा ट्रेंड पकड़ पाओगे। ऐसा ऐसा छोटा स्टॉप लॉस लो तक ले आओ, यहाँ तक ले आओ, आप एक अच्छा ट्रेंड पकड़ पाओगे, जिसके अगेंस्ट में आपका रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप सीधे ब्रेक डाउन में घुस जाते हो, है नहीं? अगर किसी ने यहाँ पर भी अगर शॉर्ट किया, सीधा नीचे गैप डाउन खेला, किसी ने यहाँ पर पुट बाय कर लिया, अब सोचो कहाँ तक स्टॉप लॉस है उसका, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में उसको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, वो बात की बात है, लेकिन पहला स्टॉप लॉस चला जाएगा। और ये तो मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाया हुआ है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट में लेकर चले जाऊँ, तो 15 मिनट में भी आप देख रहे हो तो 9 एंड 20 EMA का सेटअप बहुत प्यारा चला। 15 या 5 मिनट में तो पूरा का पूरा मार्केट 920 सेटअप पर परफॉर्म किया हुआ है। एक ब्रेकडाउन आता है बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखो, ये ब्रेक ऊपर जाता है, डबल टॉप बनाता है, ब्रेक डाउन आता है, एक सेटअप बनता है, अपनी यहाँ पर ट्रेड में एंट्री थी, ठीक है? एंड इसके बाद ये पूरा का पूरा मार्केट 920 सेटअप पर राइड कर रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है 920 क्या है, ये अपना एक स्ट्रेटजी है 920 सेटअप,
और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, 9 and 20 EMA का स्ट्रैटेजी यहाँ पर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग क्रिप्टोज़ को ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टोज़ में का क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस और क्रिप्टो कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जैसे डेल्टा एक्सचेंज पर आपको अपना अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना है। ओके, सो बाकी फर्दर अपडेट्स जो भी रहेगा आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा। ओके, जो भी अपडेट रहता है जैसा रहता है मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, इवन क्रिप्टो एज वेल एज इंडियन स्टॉक मार्केट। यहाँ पर मेंबर जुड़े हैं तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है फिलहाल के लिए कंडीशन, और अभी तो इंपॉर्टेंट लेवल्स यही है हमारे पास। एंड यहाँ पर भी देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसको इसने ब्रेक डाउन दिया, जो कि आज का जो फर्स्ट स्पाइक आया था उसका लो, उसके बाद आज का डे लो क्रिएट हो चुका है, नीचे 76,000 दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये वाला। सो इसके नीचे गैप डाउन आता है, यहाँ कहीं पे खुलता है तो एक बाइंग हमको स्पॉट हो सकती है हल्का सा ऊपर को, है नहीं? क्योंकि जितने सेलर्स हैं तो अब सेलर्स और हैवीली आएंगे तो उनको मारा भी तो जाएगा मार्केट में, फिर फर्दर फॉल दिखाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने चीज़ें बताई, जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर किए, इन्हीं लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको मार्केट में अपनी क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन रखनी है, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मार्केट के अंदर तो भाई थोड़ा बहुत वेट कर लो, थोड़ा और नीचे आने दो मार्केट को, है ना। वैसे आप बॉटम पकड़ नहीं सकते, बट एकदम से पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ को मार्केट में मत डालना। अगर आप ये सोच रहे हो ना, प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसे मार्केट में क्या सोचते हैं ना, जो हमारे स्टॉक पिछले साल चले या इतने टाइम से चल रहे थे वो अब दोबारा चलेंगे, ऐसा नहीं है। हर किसी का दौर आता है, राइट। तो वो दौर अभी चलने वाले स्टॉक सिर्फ ब्लू चिप है, आपको ब्लू चिप अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो आप ब्लू चिप उठा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास और कोई स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, आपने सोचा कि भैया ये तो 50 60 70% नीचे आके उठा लेता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है अगली बार वो मार्केट में जब बुल रन आएगा तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्रैशिंग में सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स को ही में ही एसआईपीज़ की जाती है, अदरवाइज़ तो जो दूसरे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं उनके अंदर एसआईपीज़ करना ऐसे मार्केट में बहुत डेंजरस हो सकता है। वो आपका कैपिटल ज़ीरो कर सकता है, डंप कर सकता है, क्योंकि वो अगली बार चलेंगे नहीं चलेंगे आप नहीं कह सकते, है ना। और लेकिन ब्लू चिप स्टॉक है, बहुत एकदम लार्ज कैप स्टॉक है, उनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, वो हर ऐसे क्रैश के बाद परफॉर्म किया, तो उनके अंदर ऐसे सेलिंग मार्केट में एसआईपीज़ की जाती है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी आप अपने पोर्टफोलियो को अभी इस टाइम में देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। सो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू। जय हिंद।